कहा कि हमारे यहाँ कोई भी अब खाद नहीं डालेगा, यूरिया पोटास कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालेगा। हम गाय के गोबर से बना हुआ खाद मंगा रहे हैं चाइना से। किसानों ने प्रयोग किया नहीं और डाल दिया ये वाला खाद, और महंगाई वैसे बढ़ गई थी, श्रीलंका बर्बाद हो गया। और उसके बाद वहां धार्मिक उन्माद और फैल गए, सब लाठी डंडा लेके और राष्ट्रपति के भवन में घुस गए लोग। राष्ट्रपति भाग गया, उसका ये कपार फोड़ दे तो भागे यहाँ से। बहुत बहुत झमेला हो गया था, गृह युद्ध की नौबत आ गया था। कैसे शेख हसीना भाग गई। धर्म बढ़िया, हमार जात बढ़िया। ये श्रीलंका जो था, ये पर्यटन भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी इकोनॉमिकल इतना कंडीशन डाउन हो गया और आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति को किसी ने बोल दिया थोड़ा मोड़ा जमीन कब्जा कर सकते हैं लोग, पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा क्या कर सकते हैं, कब्जा कर। देखो जमीन कब्जा करना है तो पहले वहाँ के लोगों को भगा दो, नहीं समझे। अगर वहाँ के लोग रह गए तो कब्जा होने नहीं देंगे। वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। जैसे चिकन नेक है यहाँ पे, इसको हम लोग जब कब्जा करेंगे तो यहाँ के लोगों को भगा देंगे। तुम ही बदमाश भागो, रो में न देबू शैतान हम सबको मार के क्या कर देगा, भगा देगा। रह गया तो रहने नहीं देगा। तो श्रीलंका बहुत डेवलप्ड है। तो यहाँ पे इसने एक डिसीजन लिया, यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी अब खाद नहीं डालेगा, यूरिया पोटास कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालेगा, किसान ये सब नहीं डालेगा। हम गाय के गोबर से बना हुआ खाद मंगा रहे हैं चाइना से। उतना गाय कहाँ है जो उतना गोबर से यहाँ पे चाहे हो गए, उसके यहाँ ना ज्यादा हो गए यहाँ पे। और डायरेक्ट गोबर आप खाद में नहीं ना डाल सकते हैं, जल जाएगा, फसलें खराब हो जाएगा। पहले उसमें सड़ाना पड़ता है, 15 दिन तक उसको पानी डालना पड़ता है, फिर 30 दिन तक उसको उस गोबर को फिर कीड़े वो केचुआ खाता है, फिर वो केचुए का गोबर होता है। एक्चुअल वो गाय का नहीं होता है। गाय गोबर कौन खा जाएगा, केचुआ। केचुआ गोबर क्या हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, वो बहुत अच्छा फसल होता है। तो वहां से आया। उसमें खराबी क्या होता है, शुरुआत में जब अचानक से चेंज कीजिएगा ना तो फसल का प्रोडक्शन रेशियो थोड़ा सा डाउन होगा, फिर 1-2 साल के बाद फिर से वही रेशियो पकड़ लेगा। तो इसने क्या किया कि हल्ला कर दिया कि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा। किसानों ने प्रयोग किया नहीं और डाल दिया ये वाला खाद। इससे पैदावार हो गई कम, और पैदावार कम हुआ और महंगाई वैसे बढ़ गई थी, इंटरनल क्राइसिस इतना बढ़ गया। और चाइना से जो खाद आया था उसमें कीड़े पाए गए थे, वो और खेत को खराब कर दिया, नाश दिया। पूरे भारत, पूरे अपने देश में खराब खाद छिटवा दिया। और चाइनीज वायरस कोरोना टाइप का था, पूरे खेत में घुस गया। उसका जो बचा हुआ फसल था ना, सब नाश के खत्म कर दिया। श्रीलंका बर्बाद हो गया। और उसके बाद वहां धार्मिक उन्माद और फैल गए, सब राजनीतिक संकट आ गया। सारे लोग हंसुआ, पिलास, थरिया, लोटा, बेलचा, कुदारी, लाठी डंडा लेके और राष्ट्रपति के भवन में घुस गए लोग। राष्ट्रपति भाग गया, उसका ये कपार फोड़ दे तो भागे यहाँ से, भाग गया उसका यहाँ पे। फिर भारत शांत कराया, दूसरे को वहां पे बनाया गया। यहाँ पे बहुत बहुत झमेला हो गया था, गृह युद्ध की नौबत आ गया था। कैसे शेख हसीना भाग गई, परवेज मुशर्रफ भाग गया था कैसे पाकिस्तान से, हामिद करजई भाग गए कहां से, अफगानिस्तान से। तो पब्लिक वहां पे क्या हो जाती है, भगा देती है। ट्रैंको माली मिल गया, ट्रैंको माली। ट्रैंको माली जो जगह है वहां भारत ने पेट्रोलियम का डिपो ले लिया है। भारत वहां क्या ले लिया है, पेट्रोलियम डिपो ले लिया है। पेट्रोलियम डिपो देखिए ध्यान से, ये है आपका ट्रैंको माली। क्या है, ट्रैंको माली। यहां पर हम लोगों ने अपना पेट्रोलियम डिपो रखा है, यानी पेट्रोलियम रिजर्व। हम लोग पेट्रोलियम यहां भी रखेंगे, उसका भाड़ा देंगे श्रीलंका को। भाड़ा किसको देंगे, श्रीलंका। ये कई बार रखा जाता है दूसरे देश में, कई बार हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा तो वो कम से कम वहां तो रहेगा। लेकिन सोचो ना, जो भारत पे अटैक करने की हिम्मत रखता होगा श्रीलंका में भी कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि केवल अटैक ही हो, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाता है, ये हो जाता है। तो उसमें क्या है ना, इसे बचा के रखा है तो स्ट्रेटेजिक यूज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग ने अपना पेट्रोलियम डिपो कहाँ लिए रखा है, ट्रैंको माली में। कहाँ पे, ट्रैंको माली में।